कर्नाटक में पिछले दिनों आई बाढ़ और बारिश से खरीफ सत्र के दौरान बोई गई फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कलबुर्गी, बीदर, विजयपुर समेत कई जिलों में व्यापक बाढ़ ने लाखों हेक्टेयर में लगी तुअर, मूंग, सोयाबीन, कपास आदि फसलों को नुकसान पहुंचाया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार कर्नाटक में 10 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें प्रभावित हुई हैं। कर्नाटक में तुअर की फसल को लगभग 35% का नुकसान पहुंचा है। खरीफ 2025 के दौरान कर्नाटक में तुअर की बोवनी काफी कम हुई, जिसके चलते तुअर का रकबा गत वर्ष के मुकाबले 23% कम होकर 13 लाख हेक्टेयर का रहा। उसके बाद आई बारिश और बाढ़ ने तुअर की फसल को 50% तक नुकसान पहुंचा दिया। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मौसम खुलने और धूप निकलने से खेतों में लगी तुअर की फसल में कुछ रिकवरी हुई है और नुकसान 50% से कम होकर 35% पर आ गया है। इस नुकसान को यदि हेक्टेयर में बदलें तो 4.55 लाख हेक्टेयर में लगी तुअर बर्बाद हो गई है। राज्य में इस बार तुअर का उत्पादन मात्र 65% होने की बात कही जा रही है। कर्नाटक में बीदर, कलबुर्गी, विजयपुर, रायचूर, यादगीर और बागलकोट अरहर अर्थात तुअर के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। कलबुर्गी जिले को तुअर का कटोरा कहा जाता है। खरीफ 2025 के दौरान यहाँ 8.91 लाख हेक्टेयर में विभिन्न फसलें बोई गई थी, जिसमें से सबसे ज्यादा 5.94 लाख हेक्टेयर में तुअर बोया गया था, जो कुल रकबे का 66% है। बाढ़ और बारिश से 2.22 लाख हेक्टेयर में लगी तुअर खराब हो गई, जो कि तुअर के कुल रकबे का 38% है। बीदर और विजयपुर भी तुअर के बड़े उत्पादक जिले हैं। यहाँ भी तुअर की बोवनी गत वर्ष के मुकाबले लगभग 25% कम हुई। उसके बाद बारिश और बाढ़ से तुअर की फसल लगभग आधी खराब हो गई। पौधे बड़े हो गए, लेकिन फूल झड़ गए। पहले तो बारिश के चलते पौधे बेहद ऊंचे हो गए और बाद में मौसम के बदलाव की वजह से फूल आने की टाइमिंग में देर हो गई। इससे बीज बनने में समस्या हुई। वहीं जो फूल लगे वह आधे झड़ गए। वर्तमान में खेतों में खड़ी तुअर की फली में अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन किसानों को अब भी बारिश का डर सता रहा है। किसानों का कहना है कि यदि अब बारिश होती है तो तुअर को काफी नुकसान होगा। वहीं ठंड के मौसम में सुबह सुबह गिरने वाली ओस से भी तुअर के फूल झड़ने की आशंका बनी हुई है। जानकारों का कहना है कि वर्तमान में जो फलियां लग रही है उनका आकार काफी छोटा प्रतीत हो रहा है। इससे तुअर का दाना काफी छोटा रहने के साथ ही क्वालिटी भी प्रभावित होने का अंदेशा है। अतः तुअर में लगी फलियां जब तक पूर्ण विकसित नहीं होगी, तब तक उत्पादन के लेकर शंका कुशंका बनी रहेगी। जानकारों और किसानों के अनुसार तुअर के लिए अगले 10 से 15 दिन काफी महत्वपूर्ण है। बीदर, गुलबर्गा और विजयपुर के उद्योगपतियों और तुअर ट्रेडर्स का कहना है कि तुअर के भाव फिलहाल तो 6,500 से 7,000 रुपए के मध्य रहेंगे, लेकिन नई फसल आने पर और एमएसपी पर सरकारी खरीदी प्रारंभ होने से तुअर की कीमतों में 700 से 800 रुपए तक की तेजी आ सकती है। विजयपुर स्थित गुरु कपड़ा फूड के संचालक किशोर जैन का कहना है कि तुअर में इस साल बोवनी 30% कम हुई है। कम बोवनी के कारण पिछले साल तुअर की कीमतों का कम होना है। जैन के अनुसार बारिश के कारण तुअर की फसल को 30% का नुकसान हुआ है, अर्थात 30% बोवनी कम हुई और उसके बाद जो फसल लगी थी वह भी बारिश से 30% खराब हो गई। इस प्रकार तुअर का उत्पादन 50% ही होगा। जैन के अनुसार उत्पादन कम होने के बावजूद तुअर की कीमतों पर अधिक असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि विदेशों से तुअर काफी ज्यादा मात्रा में आयात की जा रही है। वर्तमान में तुअर सहित अन्य कमोडिटी के भाव एमएसपी से काफी नीचे चल रहे हैं। सरकार को विदेशों से आयात किए जाने वाले दलहनों पर रोक लगानी चाहिए। विजयपुर स्थित शिवगिरी दाल इंडस्ट्री के संचालक प्रभाकर बाबू गोलगिरी का कहना है कि तुअर में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। बारिश से पौधों की ऊंचाई तो बढ़ गई, लेकिन उनमें फूल ही नहीं लगे। प्रभाकर के अनुसार इस क्षेत्र में तुअर का उत्पादन 45 से 50% कम रह सकता है। विजयपुर स्थित बालाजी दाल मिल्स के अमरीश गुड गुंडी कहते हैं कि लगातार बारिश से तुअर के पौधे काफी बड़े हो गए, लेकिन उनमें फूल ही नहीं लगे।
सामान्यतः 1 एकड़ में 5 क्विंटल तक तुअर का उत्पादन होता था, लेकिन इस बार 1 एकड़ में 2 क्विंटल तुअर का उत्पादन होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता। विजयपुर स्थित तिशला इंडस्ट्रीज के संचालक रविंद्र पोरवाल का कहना है कि तुअर की बोवनी पिछले साल के मुकाबले 30% कम हुई है। वहीं बारिश से 20% नुकसान हुआ है। तुअर में कुल नुकसान 40% से ज्यादा का है। पोरवाल के अनुसार आने वाले समय में तुअर की कीमतें में तेजी आएगी और यह एमएसपी के करीब पहुंच जाएगी। तुअर की खेती को बढ़ावा देने वाले संस्थान गुलबर्गा स्थित भारत विकास संगम के संयोजक भगवंत पाटिल का कहना है कि बारिश से 50% तक तुअर को नुकसान हुआ है, लेकिन मौसम खुलने से 10% रिकवरी हुई, जिससे तुअर की फसल 60% तक होने की उम्मीद है। गुलबर्गा स्थित बलबीर फूड के संचालक श्रीकांत बलदुआ का कहना है कि वर्तमान में तो तुअर ठीक है, लेकिन पहले काफी नुकसान था। अब 50 से 60% फसल आने की उम्मीद है। गुलबर्गा में इस साल तुअर का रकबा भी घटा है। पिछले साल भाव कम मिलने के कारण किसान अन्य फसलों की तरफ आकर्षित हो गए। महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी के बीरन गौड़ा का कहना है कि आयातित तुअर के कारण फिलहाल तुअर के भाव नरम है, लेकिन नई फसल आने के बाद तुअर के भाव 8,000 रुपए के स्तर तक पहुंच सकते हैं। बारिश से यहाँ तुअर को 50% नुकसान हुआ है।